हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 17वीं है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रश्नावली आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की आती है। इन 6 नंबर्स का डिवाइडेशन ऐसे है कि आपको क्वेश्चन नंबर पेपर में 30वां मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न आपको 3-3 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से टोटल ये आपकी 6 अंक की है। पहले क्या होता था कि इस 30वें क्वेश्चन में आपके 2 प्रश्न आते थे, दोनों अथवा में मिलते थे, तो हमें एक करना होता था। अब इस बार 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही करने होते हैं, तब जाके हमें 6 अंक मिल पाते हैं। तो पहले आज मैं इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार की होती है। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। हम यहां तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। माध्य के बारे में पढ़ेंगे तो माध्य किस टाइप से निकालते हैं। यहां पर 3 प्रकार की श्रेणियां आपको मिलती हैं तीनों ही क्वेश्चनों में, माध्य हो या माध्यक हो या बहुलक हो। देखिए, पहली श्रेणी जो होती है वो होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी ऐसी होती है जिसमें केवल आपको x का मान दिया होता है, यानी कोई किसी भी चीज के आपको आंकड़े दिए हो कि किसी खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में इतने रन बनाए गए, या फिर कोई भी हो, आपको आंकड़े दिए हो, केवल x का मान दिया हो, तो वो श्रेणी क्या होती है? व्यक्तिगत श्रेणी। तो जैसा आपने नवी क्लास में पढ़ा हुआ है, 2, 5, 8, 7, 3, इस टाइप से मान दे करके आपसे इनका माध्य पूछ लेता है। तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो इनके लिए माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं, x के ऊपर ये बार लगा देते हैं, ये माध्य का चिन्ह होता है। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र होता है, जो कि हम नवी क्लास में पढ़ चुके हैं। माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी प्रेक्षण हमें दे रखे होते हैं उन सबको जोड़ देंगे और उनमें उसकी संख्या का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है? माध्य आ जाता है। लेकिन ये किस श्रेणी के लिए है? व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी श्रेणी आती है यहां पे अवर्गीकृत श्रेणी। अवर्गीकृत श्रेणी। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी में केवल आपको x का मान दिया हुआ था। अवर्गीकृत श्रेणी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर x का मान भी मिलेगा, साथ में f का मान भी मिलेगा। f होती है बारंबारता। जैसे x का मान दे दिया 2, 5, 1, 3 और f का मान दे दिया 3, 2, 7, 2, कुछ भी दे दिया इस टाइप से, जिसमें आपको x का मान भी दे रखा हो, f का मान भी दे रखा हो, तो ऐसी श्रेणी को हम अवर्गीकृत श्रेणी बोलते हैं। और इसके लिए आपका माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा, ये जो चिन्ह होता है इसे सिग्मा बोलते हैं, f इंटू एक्स बटे में सिग्मा f। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सिग्मा
सिग्मा का मतलब होता है योग यानी जोड़ना। ठीक है, तो ये सूत्र किसके लिए हुआ? माध्य कौन सी श्रेणी से? अवर्गीकृत श्रेणी से। इसके बाद हमारे पास आता है वर्गीकृत श्रेणी। तीसरी होती है वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत का मतलब है जिसके अंदर आपको वर्ग भी दे रखा हो साथ में और f का मान दे रखा हो। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको बोर्ड क्लास के अंदर 100% क्वेश्चन मिल जाएगा वर्गीकृत श्रेणी के अंदर। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट करोगे, उसके बाद फिर हम वर्गीकृत श्रेणी पढ़ेंगे। देखिए, थर्ड नंबर है वर्गीकृत श्रेणी। अभी हम ये विधियां सीख रहे हैं माध्य निकालने। ठीक है, मैं हल्का सा बता देता हूं आपको वर्गीकृत श्रेणी के बारे में। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, यहां पे आपको वर्ग देके रखेगा, यहां पे आपको बारंबारता यानी f का मान देके रखेगा। वर्ग कैसे देगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबारताएं दे देगा इस टाइप से। यानी कि वर्गीकृत श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से मिलेगा आपको। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके हमें क्या निकालना होता है? माध्य। तो ध्यान देना, वर्गीकृत श्रेणी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स, जो अभी हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा है सेम होता है, अपॉन सिग्मा f। जो दूसरी विधि होती है वो होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, जिसे हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। माध्य को बोलते हैं मीन, माध्यक को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। यहां पे जो a है उसे ही कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। इसके बाद हमारा इसके तीसरी विधि है पद विचलन विधि। तीसरी विधि है पद विचलन विधि, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f इंटू में h। ध्यान दीजिए, अभी हम केवल माध्य निकालने की विधि पढ़ रहे हैं। माध्य में जो हमने पहले सूत्र पढ़े थे 2, इनमें से एक आपका व्यक्तिगत श्रेणी के लिए था, दूसरा अवर्गीकृत श्रेणी के लिए था। ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं वर्गीकृत श्रेणी के लिए, जिसमें आपको x का मान ना दे करके x की जगह क्या दे के रखेगा? वर्ग दे के रखेगा। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी को सॉल्व करने के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र है x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। दूसरी है कल्पित माध्य विधि, जिसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। तीसरी है पद विचलन विधि, जिसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाई h। ये तीनों विधियां इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम
क्वेश्चन इस वर्गीकृत श्रेणी से ही पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो माध्य से पूछे, चाहे माध्यक से पूछे, या फिर आपका बहुलक से पूछे। इसके बाद हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माध्यक जिसे हम मीडियन बोलते हैं, तो इसके अंदर भी सबसे फर्स्ट हम व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें x का मान दिया होता है, तो इसमें कुछ स्टेप हैं जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सर्वप्रथम दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से हम प्रेक्षणों को व्यवस्थित कर लेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट कंडीशन, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है, यानी हम उन्हें गिन के देखेंगे, यदि उनकी संख्या विषम जिसे हम कहते हैं ऑड आती है, तो माध्यक निकालने का सूत्र, तो माध्यक बराबर n+1/2 वापद, यानी n+1/2 टर्म आपको चेक करना है, वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो माध्यक बराबर सूत्र बन जाएगा 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यक निकालने का सूत्र है। इसके बाद हम जो दूसरी श्रेणी होती है अवर्गीकृत, उसका मैं यहाँ सूत्र नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इसके बाद जो इसका तीसरा है वर्गीकृत, वर्गीकृत श्रेणी, तो वर्गीकृत श्रेणी के लिए क्या सूत्र होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। अभी आपको केवल अपने नोटबुक में फॉर्मूले लिखना है। इसके बाद जब मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, प्रश्नावली स्टार्ट करवाऊंगा, तो आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि किसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको इन सब की डिटेल बताऊंगा कि किसका मीन्स क्या होता है। तो वर्गीकृत श्रेणी का सूत्र हो जाएगा L + n/2 - CF/F × H। तो ये हमारा माध्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बहुलक, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है, देखिए बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं। देखिए फर्स्ट होता है व्यक्तिगत श्रेणी,
व्यक्तिगत श्रेणी का मीन्स वही जिसमें x के मान मिलते हैं, केवल x के मान दिए हुए हो। तो क्या करते हैं, बहुलक के अंदर जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। जैसे अपन बात करें, हमें प्रेक्षण दिए हुए 2 5 3 5 2 1 5 7 5, ये हमें प्रेक्षण दिए हुए हो और कोई हमसे पूछे कि इसका बहुलक बताओ, तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पे 5, ये 4 बार आ रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 5 होगा। बस इतना सा देखना है। सेम दूसरा जो विधि है आपकी अवर्गीकृत, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5। अवर्गीकृत श्रेणी के अंदर क्या होता है, हल्का सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले समझ में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है, अभी केवल आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो याद नहीं हो रहे, सब कुछ जब क्वेश्चन करेंगे हम तो सारी सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। अवर्गीकृत श्रेणी में जैसे मुझे दिया हुआ है, मैंने अभी समझाया था आपको, अवर्गीकृत श्रेणी में केवल x और f के मान मिलते हैं। x और f, x के मान दे रखे 1 2 3 4 और यहाँ पे दे दिया 5 7 8 3। ठीक है, तो क्या करते हैं, किस तरीके से हम इसमें बहुलक चेक करते हैं, कि आपको देखना होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। सबसे बड़ी बारंबारता, बारंबारता मतलब f का मान सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है। तो अब इस 8 के सामने जो x का मान होगा, तो बहुलक बराबर कितना, 3। यानी जो उस सबसे बड़ी बारंबारता के सामने x का मान है वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अवर्गीकृत श्रेणी के लिए है। अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये आप नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम इसका वर्गीकृत श्रेणी भी पढ़ेंगे। देखिए, वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी में आपको वर्ग मिलता है और f का मान मिलता है। क्वेश्चन आपका इस टाइप का होगा, यहां पे वर्ग दिया होगा, यहां पे बारंबारता होगी। ठीक है, देखिए वर्ग कैसा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबारता है 5 10 2 3। इस टाइप से आपको बारंबारता दी हुई है। तो आप क्या करोगे कि देखिए, यहां पे सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये आपका क्या हो जाता है, बहुलक का सूत्र हो जाता है। अब देखिए, यहां मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि किसका मीन्स क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 10 है। तो आप उस पर इस टाइप का ब्रैकेट बना लोगे और फिर देखोगे कि यहां सबसे फर्स्ट आ रहा है L, तो L का मीन्स होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है आपका? 10 से 20। अब इसकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, यानी एल का मान कितना हो जाएगा आपका? 10। इसके बाद है F1। F1 देखो 1 लिखा हुआ, 1 का मीन्स जो फर्स्ट नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 10 है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद F0। अब एक बार बताओ भाई, 0 1 से पहले आता है कि बाद में आता है? 0 1 से पहले आता है, तो इससे पहले वाली बारंबारता को हम क्या कहेंगे? F0 कहेंगे। फिर आता है F2। तो 2 तो सबको पता है, F1 के बाद में आएगा, क्योंकि 1 के बाद में 2 आता है। तो F1 के जो बाद वाली बारंबारता है वो क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। इसके बाद बचा हुआ है हमारा H। H को बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब है इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो वर्ग अंतराल होगा। तो 10 20 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 10। इस तरीके से हम इनके मान निकालते हैं और ये सारे मान सूत्र में रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने केवल आपको इन तीनों के सूत्रों के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम 17.1 से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम माध्य निकालना सीखेंगे। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया आपको कि ये प्रश्नावली आपकी 6 अंक की है। उन 6 अंक में से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि दोनों क्वेश्चन 3-3 अंक के आएंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली अभी आपका 30 जून को मैथ का पेपर है, तो उसमें आपको मार्क्स दिलवाने में बहुत सहायता करेगी, क्योंकि 6 मार्क्स बहुत बिल्कुल सरल प्रश्नावली अभी हम पढ़ेंगे, तो आपको इतनी सरल लगेगी, बहुत सरल। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ पे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपको करने होंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसकी 17.1 पढ़ेंगे। ठीक है।